नौजवानों समझो जरा, ये जो बेरोजगारी आई है ना, इसकी वजह मोदी और योगी नहीं है। क्या बात है, इसकी वजह है तेरे मेरे अमाल। क्या बात है। क्योंकि रिस्क का वादा तो रब ने लिया। रज़ाक कौन है? बोल सकते कौन है? सिर्फ आगे वाले बोलो, इनसे मतलब भी नहीं है। कौन है रज़ाक? जोर से कौन है? या अल्लाह जिसने तुझे पुकारा आज की रात के सदके, उसकी नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। कौन है रज़ाक? अल्लाह। सलामत रहे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं। इन बच्चों का बोलना बता रहा, माँ बाप बड़े अच्छे हैं, इसलिए कि तरबियत बता देती है किस माहौल से बच्चा निकल के आया है। क्या बात है, क्या बात। रज़ाक कौन है? अल्लाह। रोजी कौन देता है? अल्लाह। तो फिर नौकरियों के लिए रोना क्यों? गलती हमने की। कैसे बताऊं? कैसे बुरा ना लगे तो। आज ना रोटी कम पड़ जाए ना तो बंदा तावीज की तरफ भागता है। क्या बात, अच्छी पकड़ है। सही कह रहा हूं प्रिंसिपल साहब ने। मस्जिद में सफे की सफे खाली है और जहां तावीज बिखरे वहां कोनियां चल रही है कि आपके मेरा नंबर है। जहां डोरी तावीज बिखरे हैं वहां धक्का मुक्की है, मेरा नंबर काट कैसे दिए। और मस्जिद की सफे खाली है। कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रब ना चाहे ना तावीज ना पूरा पीर ला के गले में फंदा लटका लेना उसके, खुद रब ना चाहे ना रोटी तो क्या तुम्हें एक दाना नहीं मिल सकता है। रिस्क मिलता रब के घर से, वहां जाते ही नहीं। उससे जा रहे हो रोजी लेने जो खुद 10 रुपए का तावीज बेच रहा। और कह रहा मियां 6 साल हो गए ब्याह को, बीवी से बन नहीं रही। तो क्यों? मियां के पास क्यों आया? कि सितारे मिला दो। तहकीक करी तो मियां की 11 साल से नाराज बैठी। जिससे अपने सितारे नहीं मिल रहे वो तुम्हारे सितारे। क्या बात है, क्या बात है। समझो जरा, मैं कुछ कहने आया हूं आपसे। क्या बात। रज़ाक कौन है? अल्लाह। बोले सारे कौन? कितना अच्छा मुझे मोहल्ला मिल गया। क्या माशाअल्लाह है ना? आप लोग घर से खाना खा के आए शायद, बाकी लोग मदरसे की बिरयानी के सहारे आए थे और वो मिली नहीं। क्या बात है। तभी तो नहीं बोल पा रहे यार, मैं क्या कहूँ। 3 बज गए, 3 के ऊपर सुई चली गई, भूख का टाइम है। और भाई घर से भी खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर तो लंगर होता है। मिला ना मिला है, या मिला तो 1-2 लुकमे पेट भरने कोई लंगर थोड़ी कहते। क्या बात। जो खा के आया वो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने घर की बुराई कोई नहीं कराएगा, है ना जी। रज़ाक कौन है? रज़ाक कौन है? अल्लाह। एक मेले नहीं, एक बाजार नहीं, अगर ये सारे मेलों से मुसलमानों की दुकानें हटवा दें, सारी मार्केटें बंद करा दें, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी रोटी इनकी जूतियों में नहीं मदीने वाले की ठोकरों में उतरा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। जिंदाबाद। चलूं आगे क्या कर ले दस्तारबंदी। चलता रहो, जल्दी आइए। खैरियत है सारे लोग? रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? कौन? जब रज़ाक अल्लाह, हम मुसलमान तो रोटी कम क्यों? वजह सुनो संजीदगी से। वजह यह है आज दिलों में कीना पैदा हो गया, एक दूसरे से नफरत। आप कहें कैसे? मैं तो भाई के गले में हाथ डाल के बैठता हूं। मैंने कहा सुन, तू गले में हाथ डाल के जरूर बैठता है, लेकिन जिस प्लेट में भाई खाना खाता है ना, आज उसमें भाई खाने तैयार नहीं। कहा क्यों? कहता प्रोफेसर को मैंने कहते सुना है कि किसी का जूठा खाने से बीमारी लग जाती है।
बीमारी लग जाती है, कसम खा के बताओ। आज एहतियात ज्यादा है, डिस्पोजल चल रहे हैं, 7 भाई हैं तो 7 प्लेटें लगी हैं, 7 गिलास लगे हैं, अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग पी रहे हैं, लेकिन बीमारियां ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, आप देखें ब्लड कैंसर, किडनी फेल और लीवर फेल, आप देखते जाइए ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती जा रही हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही कौन सी बीमारी है, इलाज भी नहीं समझ में आ रहा है, ये बीमारियां क्यों लगने लगी। सुन मेरे प्यारे, कल का दौर देखो, आज का दौर देखो, कल जो उम्रें लंबी होती थी, बीमारियां कम होती थी, रिस्क में बरकत क्यों होती थी, वजह सिर्फ इतनी होती थी कि कल जब घर के अंदर 5 बहन भाई होते थे, एक मिट्टी का कूंडा होता था, माँ सारा खाना कूंडे में निकालती थी, 3 भाई 4 बहनें, 4 भाई 3 बहनें, सारे घेर के एक कूंडे को बैठ जाते थे, सारे एक साथ एक बर्तन में खाते थे, एक की उंगली दूसरे की उंगली से टकराती थी, किसी का हाथ किसी के हाथ से लगता था, इस प्यार से खाते थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराया करते थे, गिलास भी एक होता था, बर्तन भी एक होता था। वो दूर चूल्हे पे बैठी माँ कभी छोटे का मुंह देखती है, कभी बड़े का मुंह देखती है, कभी बच्चों को मुस्कुराता देखती है, और उसके साथ साथ उसके मुंह से जुमले निकलते हैं, खुदा तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता करे, खुदा तुम्हें यूं ही खिलाता रखे, खुदा तुम्हें यूं ही हंसाता रखे। खुदा की कसम, जब माँ ये दुआएं देती थी तो सिर्फ रोटी नहीं जाती थी, लुकमे के साथ खुदा की रहमतें हलक में जाया करती थी, बरकतें हलक में जाया करती थी। आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, घर के अंदर 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, एक बर्तन में बैठ के खाना शुरू कर दो, माँ की दुआएं लेना शुरू कर दो, खुदा की कसम दवा मिले न मिले, माँ की दुआएं तुम्हारी बीमारियों का इलाज करती नजर आ जाए। जिंदाबाद, सब जवाब दे माशाअल्लाह। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, खाया करो एक साथ, सलामत। लोग कहते दुआ करो, हमारे अब्बा को हार्ट का एक दौड़ा पड़ गया, क्यों? कब उम्र आ गई ना, सुनना बहुत गौर से, अब उम्र आ गई ना, कितनी उम्र आ गई? कब 55 प्लस हो गए, अब उम्र भी आ गई इसलिए दौड़ा पड़ा। जालिम बाप को दौड़ा 55 साल की वजह से नहीं पड़ा, जिस बाप ने गिलास में पानी पिया था ना, जब बेटे ने उसी गिलास को उठा के धो के पानी पिया ना, तो बाप के दिल पे झटका तो तभी लग गया था। कल तक थूक चाटने वाला आज मेरे झूठे गिलास से भी नफरत कर रहा है, आज मेरे पिए बर्तन में पानी नहीं पी रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप के साथ कभी ऐसा सलूक ना करना, उनका थूक भी चाटना पड़ जाए तो चाट लेना। कसम खा के कहता हूँ, बड़े बड़े MBBS की खुराकें, इनकी टेबलेट, इनकी दवाइयां आपको वो बरकतें नहीं दे सकती है जो माँ बाप का लुआब दिया करता है, उनका जूटा दिया करता है। क्या समझते हो, क्या ताकत डॉक्टर की दी हुई है, क्या ये जिंदगानी डॉक्टर की दी हुई है? मेरे आका फरमाते हैं, सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूटे में शिफा होती है। अगर मोमिन के जूटे में शिफा है, फिर बाप को समझ तो सकी, बाप तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों जिससे ये पता करना है कि रब नाराज है कि राजी है, सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले, जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक भी राजी है। अल्लाह 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 अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, क्या बात, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। क्या बात, आए आए। इनके साथ बैठा करो, एक हंगामा महशर हूं तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक रात में और 1 घंटे के अंदर सारी बीमारियों का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। मैं जितना कर सकता हूं, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं, मौज के लिए ना सुनना, इन पे अमल करना है। अपने बाप का जूठा खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें, कितने लोग खाएंगे इंशाअल्लाह? जो नहीं उठा रहे हाथ, अल्लाह इन्हें माँ बाप की कदर करा दे। हाँ, मेरी बात कान खोल के सुने, मैं नौजवानों से बात करने लगा हूं। माँ बाप की कदर कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप का एहतराम कीजिएगा, इनका जूठा खाया करो, है ना?
इनका जूठा खाया करो। आपसे एक बात बताऊं हजरत जी, ये भी एक रोना है। हर संडे ना छुट्टी वाले दिन बीवी को होटल में ले जाके ना लुकमे बना के कह रहा, लो मेरी जान मेरे हाथ से खाओ, लो एक हाथ अपने हाथ से खिलाओ। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, माँ के साथ कितने दिन से नहीं खाया है? अल्लाह बात हंसने की नहीं, समझने की यहाँ पे है। माँ के हाथ से कितने दिन से नहीं खाया खाना? क्या बात है। हाथ से तो छोड़ो साहिब, यहाँ तो कोई माँ से पूछने वाला भी नहीं, माँ तूने खाया कि नहीं खाया? हाँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया देखी है हमने। हम स्टेजों पे रहने वाले लोग, दुनिया भर का सफर करने वाले, वीवीआईपी हमने होटल देखे, रूम देखे, बड़े बड़े खिदमत गुजार लोग मिले, बड़े बड़े ऐश की रातें गुजरी, मगर कसम खा के कहता हूँ जो राहत माँ के कदमों में बैठ के मिलती है ना, किसी होटल में नहीं मिला करती है। माँ के बड़े अलकाबात इश्तिहार में होते, अल्लामा, फहामा, फलाना, ये वो बहुत बहुत बड़े नाम, लेकिन जब माँ बेटा कह के आवाज देती है ना, तो जो ठंडक उस जुमले में होती है ना, वो बड़े बड़े इश्तिहार से कलेजे ठंडे नहीं होते। मैं सबसे कहूंगा, मिंबर से लेके नीचे तक जब घर जाया करो ना, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, मौलाना, हजरत, खतीब, हाफिज जी कुछ बन के नहीं, वही बचपन का गुड्डू बन के जाया करो, पप्पू बन के जाया करो। सारी डिग्रियां दरवाजे के बाहर रख दो। जब कभी सर में दर्द होने लगे, थक जाओ दुनिया से, देखो माँ कहाँ बैठी है। अगर वो बैठी है चारपाई के ऊपर, तो उसकी जूतियों में बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ के अम्मी मेरे सर में मालिश कर, जैसे बचपन में करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसी माँ का हाथ बेटे के सर पे आता है, ऐसा लगता है माँ का हाथ रखी जिब्रील ने परों का हम पे साया कर दिया हो। जब वो धीरे धीरे हाथ चलाती है, ऐसा लगता है जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हो। जब वो मुस्कुरा के बेटे से कहती है, कहो कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे माँ के लहजे में जिब्रील बोल रहे हो। जब वो प्यार से बेटे को मुस्कुरा के देखती है, ऐसा लगता है रब की तरफ से मग़फ़िरत के मुस्तहे जाफिज़ आने लग गए हो। ओ लोगों, जो राहत माँ के कदमों में है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती।